हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ रैशनल नंबर गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो पहली बात तो समझो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था रेसिप्रोकल में कि मान लो एक हमें नंबर दे रखा है रैशनल नंबर a अपॉन बी। तो रेसिप्रोकल जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो डेनोमीटर है वो न्यूमेटर में पहुंच जाता है, जो न्यूमेटर है वो डेनोमीटर बन जाता है। तो a अपॉन बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का है या फिर रेसिप्रोकल का है b अपॉन a होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है कि अगर मैं इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को नंबर में मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट 1 आएगा। अब देखो a बाय बी और b बाय a का मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं a बाय बी और b बाय a का मल्टीप्लाई करता हूं क्या मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर बताना होता है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 बन जाए। तो हम क्या करते हैं, न्यूमेटर को डेनोमीटर बना देते हैं और डेनोमीटर को न्यूमेटर बना देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। देखो ए पार्ट में हमसे बोला गया एक नंबर है -1, क्या दे रखा है -1। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, हमें निकालना है -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो देखो -1 है क्या भाई, -1 को -1/1 ही तो लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये जो -1/1 है भाई, इसका डेनोमीटर क्या है 1, तो डेनोमीटर को न्यूमेटर बना दो और जो इसका न्यूमेटर वो डेनोमीटर। तो 1/-1 भी फाइनल वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1। तो ये -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही आएगा। और देखो मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसकी अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इसमें मल्टीप्लाई करूं रिजल्ट 1 आए। देखो जब -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 आएगा। इसका मतलब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -1 ही है, ठीक है। ऐसे ही बी पार्ट है। बी पार्ट में बोला गया है कि 7 एक नंबर है और 7 का क्या बनाओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं 7 को एज अ रेशनल लिखूं a अपॉन बी की फॉर्म में तो क्या 7 को 7/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। डेनोमीटर में 1 ले सकते हैं हम किसी भी नंबर के, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दो या फिर रेसिप्रोकल भी इसका दूसरा नाम होता है, दोनों चीज एक ही होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/7, ठीक है। तो देखो जो डेनोमीटर था वो न्यूमेटर में पहुंच गया और जो इसका न्यूमेटर 7 था वो डेनोमीटर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका सी पार्ट। अब सी पार्ट में देखो क्या गिवन है, सी पार्ट में हमें गिवन है 4 इंटू -7/9। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 4 क्या है न्यूमेटर में और यहाँ पे न्यूमेटर में 7, तो 4 7 से तो क्या हो जाएगा 28, लेकिन माइनस का अपॉन 9। तो एक तरीके से मुझे इसका क्या बनाना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जो डेनोमीटर में है वो न्यूमेटर और जो न्यूमेटर में है वो डेनोमीटर में। तो 9/-28, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में -9/28, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसके पार्ट नंबर डी पर। देखो डी पार्ट में क्या गिवन है, हमें 0 गिवन है, हमें निकालना है 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा 0 को अगर मैं लिखूं तो 0 को एज अ रेशनल 0/1 लिख सकते हैं। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भाई अभी हमने क्या कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना तो कुछ नहीं करना, जो डेनोमीटर है उसको तो न्यूमेटर में लिख दो, जो न्यूमेटर है उसको डेनोमीटर में। अब ध्यान दो ये क्या बन गया 1/0, लेकिन हमने भाई एक चीज पढ़ी थी कि रैशनल नंबर में ना कभी भी डेनोमीटर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये 0 आ गया डेनोमीटर। तो ध्यान रखना 1/0 जो होता है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि 1/0 का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई। इसको ऐसे समझो ना, बाय डेफिनेशन क्या होगा कि 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं 1 आ जाए। तो भाई ऐसा कोई नंबर है नहीं कि 0 को मल्टीप्लाई करने पे 1 बन जाए, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या 0 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते जिससे रिजल्ट 1 आए, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो चुका। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, फाइंड द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, तो बोला गया है कि तो इनका प्रोडक्ट निकालो, और प्रोडक्ट निकालने के बाद साथ साथ इसमें क्या करो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहली बात अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही बताऊं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है हमें किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि भाई मान लो ए एंड बी दो रैशनल नंबर है, ए एंड बी कैसे नंबर है, दो रैशनल नंबर है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी करता हूँ या फिर मैं बी मल्टीप्लाई बाय ए करूँ, तो अगर रिजल्ट दोनों तरफ से सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि भाई रैशनल नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव। इसका मतलब पोजीशन चेंज करने से नंबर की, ठीक है, नंबर का ऑर्डर चेंज करने से, पोजीशन चेंज करने से उसके प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव होगा। तो मुझे एक तरीके से इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है यहाँ पे। अब देखो इसमें दो चीजें बोला गया, तो प्रोडक्ट भी निकालो और इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी करो। तो देखो पहला क्या है यहाँ पे, ए पार्ट गिवन है 2/7 इंटू 6/13। तो सबसे पहले यहाँ पे 2/7 इंटू 6/13 है भाई। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 7 इंटू 13 करूंगा तो क्या होगा, 7 का 13 से मल्टीप्लाई, 7 3 21, कैरी 2 जाएगा, 7 1 7 2 9, ठीक है। तो कितना आएगा ये 12/91। और देखो अगर मैं नंबर की पोजीशन को चेंज कर दूं कि 6/13 को पहले लिखूं और 2/7 को बाद में लिखूं, तो भी क्या होगा भाई, 6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, अभी भी 6 का 2 में होगा और 13 का 7 जे, तो 6 2 12 और 13 7 91। तो देखा जाए दोनों तरफ से क्या आ रहा है, नंबर का प्रोडक्ट सेम ही आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसका जो प्रोडक्ट है वो तो आ गया 12/91, नंबर का जो प्रोडक्ट आया 12/91। और क्या ये कम्यूटेटिव है, यस इट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर दोनों तरफ से क्या आएगा, सेम आएगा। तो ए इंटू बी और बी इंटू ए क्या आएगा, दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी पर। बी पार्ट में गिवन है -3/8 मल्टीप्लाई बाय -13/39। तो एक तो इसका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, ये माइनस का 3/8, ठीक है। ये 13 और 39, देखो 13 और 13 से डिविजिबल, तो 13 1 जा 13 और ये 13 3 जा 39, तो ये कितना बच जाएगा, माइनस का 1/3। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या करेंगे भाई, न्यूमेटर पार्ट से न्यूमेटर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। और जो डेनोमीटर पार्ट है उसका डेनोमीटर से, तो -3 इंटू -1 करूंगा 3 आएगा और 8 इंटू 3 करूंगा 24। तो देखा जाए प्रोडक्ट तो क्या आएगा 3 इंटू 3/24। लेकिन साथ के साथ हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करनी है, तो एक बार हम इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। -13/39 पहले लिखा, ठीक है, और माइनस का 3/8 बाद में लिखा। अब अगर सिंप्लीफाई करते हैं अब क्या होगा, देखो 13 से ये दोनों डिविजिबल, ये 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो बचेगा क्या यहाँ पे, माइनस का 1/3 इंटू -3/8। न्यूमेटर का मल्टीप्लाई न्यूमेटर से, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -3 और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 8। 1 का 3 से करेंगे 3 ये, लेकिन दोनों नेगेटिव, तो माइनस माइनस करके बना लेंगे प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 8 3 जा 24, कितना आ जाएगा 24, ठीक है। अच्छा अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो ये 1/12 है भाई, 3 से ये 1 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, तो ये 1/8 है, ठीक है। और ये भी कितना है 1/8। तो देखा जाए इसका प्रोडक्ट कितना आ गया भाई, प्रोडक्ट तो आ गया 1/8। देखो प्रोडक्ट चाहे यहाँ से देख लो यहाँ से देख लो, दोनों बराबर ही आ रहे हैं, तो दोनों की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी और प्रोडक्ट भी कितना हो गया 1/8। इसका मतलब क्या इस केस में मैं बोल सकता हूँ a इंटू बी और b इंटू ए दोनों बराबर, ये बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। तो कम्यूटेटिव भी है और जो प्रोडक्ट है वो कितना आया 1/8। तो जो प्रोडक्ट है वो तो 1/8 आ गया, ठीक है, और ये कम्यूटेटिव भी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमें एक तो प्रोडक्ट निकालना है और साथ के साथ जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की उसको भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है मल्टीप्लिकेशन की। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आए, फिर चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन हो, उसके लिए भी 3 नंबर्स होने जरूरी है। तो मान लेते हैं एबीसी हमारे पास अगर 3 रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर के लिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये बोला, और किसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसका है, मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होगा कि ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय सी। मतलब क्या है यहाँ पे, देखो या तो बी और सी का ग्रुप बना लो, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्ट आएगा ए से मल्टीप्लाई कर लेना, या फिर ऐसा कर सकते हैं पहले ए और बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आंसर हमारा सेम आ रहा है तो भाई हम कह सकते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए चलते हैं। ए नंबर पे क्या गिवन है हमें,
देखो ए पार्ट में हमें गिवन है 2/3 इंटू 3/5 इंटू 25/18। ठीक है, तो देखा जाए अगर मैं यहाँ पे भाई ये मान लूं कि ये नंबर मेरा ए है, ये बी, ये सी, तो देखा जाए ये LHS ही तो बन गया। तो पहले मैं एक तरीके से क्या सोल्व कर रहा हूँ, LHS। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, मान लो भाई यहाँ से कंपेयर करूंगा तो ए 2/3 के बराबर है, सेकंड नंबर कितना है 3/5, और जो थर्ड नंबर है कितना है 25/18। तो पहले हम इसका LHS पार्ट निकाल रहे हैं। LHS पार्ट का मतलब क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b इंटू सी। तो a कितना 2/3 इंटू b कितना है भाई 3/5 मल्टीप्लाई बाय 25/18। ठीक है, सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले पार्ट को। तो क्या न्यूमेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल, देखो 3 से ये 1 टाइम्स और 3 से 18 6 टाइम्स, ऐसे 5 से 5 1 टाइम्स और 5 से 25 5 टाइम्स। तो 1 का 5 से करेंगे, न्यूमेटर का न्यूमेटर से 5 बनेगा, 1 का 6 से करेंगे 6। तो ये आ गया ब्रैकेट सोल्व करके। अब इन दोनों में देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ डिविजिबल, देखो 2 और 6, 2 से 1 टाइम्स और ये 2 से 3 टाइम्स। तो 5 1 जा 5 और 3 3 जा 9। ठीक है, तो कितना आया ये हमारा 5/9। तो ये हमारा LHS पार्ट आया। ठीक है, ऐसे अगर हम RHS पार्ट देखें तो भाई RHS में क्या है कि पहले हम A और B का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो आएगा उसके साथ C मल्टीप्लाई करेंगे, यही है। ठीक है, यही चीज बताई थी यहाँ पे कि एक बार इसको फाइंड करेंगे, एक बार इसको फाइंड करेंगे, दोनों का रिजल्ट सेम, तो कम्युनिटिव है। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे। अब देखो A कितना गिवन है 2/3 मल्टीप्लाई B कितना गिवन है भाई 3/5। ठीक है, मल्टीप्लाई C हमारे पास कितना गिवन है, C हमारे पास गिवन है 25/18। पहले ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई, देखो इस 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे 2/5 और 25/18 ये ऐसे रहा। ठीक है, 5 से 1 टाइम्स, 5 से 25 5 टाइम्स, 2 से 2 1 टाइम्स और 2 से 18 9 टाइम्स। तो क्या बन चुका 5/9। तो देखा जाए LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, LHS बराबर किसके आ रहा है RHS। तो एक तो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाइड हो चुकी। ठीक है, और जो इसका प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है फाइनल आंसर वो कितना आ जाएगा 5/9। तो ये हमारा हो गया भाई फाइनल आंसर, यानी कि नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा 5/9। अब चाहे तो ऐसे निकाल लो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, तो दोनों तरफ से प्रोडक्ट सेम ही आ रहा है, तो प्रोडक्ट आ गया 5/9 और ये प्रॉपर्टी भी हमारी वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हमें कुछ ऐसा गिवन है। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 रेशनल नंबर है, क्या ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये मैंने मान लिया। तो मुझे इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है और साथ ही साथ इसका प्रोडक्ट भी निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ तो इसका जो रिजल्ट आएगा वही इसका प्रोडक्ट होने वाला है। तो सिर्फ हम वेरीफाई करके दिखा रहे हैं, यानी कि इन दो रिजल्ट को निकाल लेंगे, उसमें इसका प्रोडक्ट छुपा होगा। तो सबसे पहले देखो इसका LHS पार्ट निकालेंगे। LHS पार्ट में क्या है भाई, यहाँ पे A मल्टीप्लाई ब्रैकेट में B इंटू सी। ठीक है, सभी वैल्यूज पुट करेंगे। A का वैल्यू कितना है भाई माइनस का 2/7 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे B कितना गिवन है, अब B की वैल्यू गिवन है माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई C का वैल्यू हमें गिवन है 5/10। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा इसको। ये तो भाई माइनस का 2/7 रहा मल्टीप्लाई, देखो इस 5 और इस 10 न्यूमेटर और डेनोमीटर, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 डिविजिबल हो गया। अब यहाँ पे न्यूमेटर -3 और इधर का न्यूमेटर 1, तो -3 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा -3 ही आएगा। यहाँ पे डेनोमीटर 5 इधर डेनोमीटर 2, तो 5 2 जा 10 आएगा। फिर से भाई अब ये एक रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर ये, अब क्या होगा -2 और -3 का मल्टीप्लाई आपस में होगा, न्यूमेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमेटर और डेनोमीटर मल्टीप्लाई बाय डेनोमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 3 जा 6 और क्योंकि दोनों नेगेटिव तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में, और 7 10 जा 70। तो कितना आया हमारा 6/70। ये कितना आ गया 6/70। ठीक है, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भाई देखो 2 से डिविजिबल है, ये 2 से 3 टाइम्स, ये 2 से 35 टाइम्स, तो फाइनली ये कितना आ गया हमारे पास 3/35। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर सकते थे या फिर यहाँ पे याद नहीं रहा तो बाद में इसको कर सकते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब ऐसे ही भाई हम क्या फाइंड करेंगे RHS। अब RHS देखो क्या है कि पहले हम A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम किसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे A और B का, और जो A B का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसके बाद उस C से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले सारी वैल्यूज पुट करते हैं। A हमें गिवन है भाई माइनस का 2/7 और B की वैल्यू गिवन है माइनस का 3/5। ठीक है, मल्टीप्लाई C हमें गिवन है 5/10। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो न्यूमेटर डेनोमीटर आपस में कोई भी कैंसिल नहीं है।
ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा। -2 का मल्टीप्लाई करते भाई -3 से, देखो -2 का -3 से करेंगे तो 2 3 जा 6, और क्योंकि दोनों नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, ऐसे 7 5 जा 35। इधर क्या आया, मल्टीप्लाई बाय 5/10। अब देखो 5 से ये 1 बाय डिविजिबल, 5 से ये 2 टाइम्स, ठीक है, तो 1/2 आ गया। अच्छा, इस 2 से ये 6 भी तो 3 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से 1 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स, तो बचा क्या भाई, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3, 3 1 जा 3, ये 35, ये 1, तो 385 इंटू 1 35। तो दोनों का LHS और RHS सेम आ रहा है, इसका मतलब LHS और RHS तो हमारा सेम आ चुका, तो प्रॉपर्टी तो भाई वेरीफाई हो चुकी। साथ के साथ जो इसका रिजल्ट आया, जो इसका प्रोडक्ट आया नंबर का, वो कितना आ गया, 3/35, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास 3 रेशनल नंबर है A, B एंड C। तो देखो अगर कुछ ऐसा लिखा है कि A मल्टीप्लाई ब्रैकेट B प्लस C, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे A का मल्टीप्लाई B में किया तो A मल्टीप्लाई बाय B, फिर यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस आया, अब इस A का मल्टीप्लाई C में कर देंगे तो A मल्टीप्लाई बाय C। तो इस प्रूव्ड प्रॉपर्टी को ही बोला गया भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। यानी कि अगर दो रेशनल नंबर का सम दे रखा है और बाहर एक नंबर है जो मल्टीप्लाई में है, तो जो नंबर बाहर बैठा ना उसके अंदर जाकर के हर एक नंबर में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और उन दोनों का आंसर हो जाएगा ऐड। तो हमने यही किया, A का मल्टीप्लाई B में भी किया, A का मल्टीप्लाई C में भी किया, देखो A मल्टीप्लाई B, A मल्टीप्लाई C, और दोनों के रिजल्ट को कर दिया ऐड। तो यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रखे, 2 क्वेश्चन। तो देखो पहला पार्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, 5/3 प्लस माइनस का 5/8 प्लस 1/3 बोला गया है। तो इसको वेरीफाई करो, ठीक है। वेरीफाई का मतलब कि इसका LHS इस तरीके से फाइंड करो और इस तरीके से फाइंड करो, दोनों तरफ से क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। तो अगर सेम आ गया वेरीफाई हो जाएगा, और जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, रिजल्ट भी बन जाएगा। तो सबसे पहले तो भाई जिस फॉर्म में ये दे रखा है, ये कुछ ऐसे दे रखा है ना, इसी तरीके से, पहले तो मैं इसको इसी तरीके से फाइंड करता हूँ, ठीक है, जिस तरीके से ये गिवन है। तो देखो सबसे पहले ये 5/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट में क्या करेंगे, एडिशन करना है 2 रेशनल नंबर, तो वही एलसीएम लेकर के 8 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 8 3 24 एलसीएम आएगा। अब देखो 24 को 8 से डिवाइड किया भाई 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई उसका न्यूमरेटर से यानी कि -5, तो 3 5 से 15 और माइनस का हो जाएगा 15 क्योंकि माइनस साइन है, देन प्लस साइन। 24 को 3 से डिवाइड किया 8 आएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये बन गया 8, ठीक है। क्या बना, 5/3 मल्टीप्लाई, देखो माइनस का 15 और प्लस का 8 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो 15 में से 8 जाएंगे, 7 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, और डिवाइड में भाई 24। अब क्या है, अब ये है 5/3 मल्टीप्लाई बाय -7/24, ठीक है। तो क्या यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिविजिबल हो रहे हैं किसी नंबर से, तो देखो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें दोनों डिविजिबल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे अब तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो 5 7 जा 35, और माइनस तो माइनस आ गया, डिवाइड बाय 24 का 3 से करेंगे तो 72, तो ये कितना आया, -35/72, ठीक है। अब देखो अब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं, मैं इसकी हेल्प से भी निकाल रहा हूं। हमें कुछ ऐसा गिवन था ना, 5/3 मल्टीप्लाई माइनस का 5/8 प्लस 1/3। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार पहले इस नंबर की इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे जो बाहर है, तो 5/3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, माइनस का 5/8, देन प्लस साइन तो प्लस आ गया। अब इस बाहर वाले नंबर की इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/3 मल्टीप्लाई 1/3। देखो यहाँ पे ये तो हुआ कि A का मल्टीप्लाई B से किया, ये रहा, फिर A का मल्टीप्लाई C से किया, ये रहा, और बीच में प्लस साइन था तो प्लस आ गया। तो यही प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में डिविजिबल, तो कुछ भी डिविजिबल नहीं, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो माइनस का 25 हो जाएगा, और 8 3 जा 24, प्लस ऐसे यहाँ पे 5 1 जा 5, और ये 3 3 जा 9, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो देखो 24 और 9 का एलसीएम आने वाला है भाई 72। अब देखो 72 24 से कितने टाइम्स डिविजिबल, 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 75, और क्योंकि माइनस है तो माइनस का 75, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन प्लस तो प्लस आया, 72 को 9 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 8 5 सा 40।
प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है, तो 75 में से 40 हटाएंगे तो 35 आ जाएगा। हाँ 35, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, और डिवाइड में क्या भाई 72। तो देखो चाहे तो ऐसे फाइंड कर लो जिस तरीके से गिवन था, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड कर रहे हो तब भी -35/72। तो एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी, ठीक है। साथ के साथ आंसर क्या आ रहा है हमारा भाई, ये -35/72, यही तो हमारा क्या है, इसका प्रोडक्ट है। तो आंसर हो गया माइनस का 35/72, और हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे फोर्थ का पार्ट नंबर बी। देखो बी पार्ट में गिवन है 3 इंटू ब्रैकेट में 1/7 प्लस -5/30। तो पहले तो इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/7। देखो यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा माइनस, तो ये 5/30, ठीक है। पहले ब्रैकेट वाला ही सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 7 और 13 का एलसीएम। देखो 7 और 13 का एलसीएम निकालेंगे तो 91 आएगा। अब 91 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ भाई, 91 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 13, और 13 का 1 से मल्टीप्लाई तो 13 बना, माइनस है तो माइनस, 91 को 13 से करेंगे तो 7 का 5 से किया तो 35 हो गया, ठीक है। देन क्या होगा यहाँ पे, ये 3 मल्टीप्लाई बाय, देखो 13 माइनस 35, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 35 में से 13 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 1 2, लेकिन माइनस वाला ज्यादा तो साइन माइनस का, डिवाइडेड बाय 91, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, अब ये 3 क्या है, ये न्यूमरेटर में, क्योंकि भाई इसका डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो 22 का 3 से करेंगे तो 66, लेकिन माइनस का, और डिवाइडेड में ये 91। तो इसका जो प्रोडक्ट आया, रिजल्ट आया, तो आएगा -66/91। लेकिन हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, इसको भी वेरीफाई करना है। तो इसी को हम दूसरे तरीके से करने वाले हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 प्लस माइनस का 5/30, ठीक है। क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 1/7 में करेंगे भाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, फिर यहाँ पे प्लस साइन प्लस आया। अब इस 3 की सेकंड वाले रेशनल नंबर से 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/30, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3, और डेनोमीटर में क्या बचा 7, प्लस 3 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो माइनस का 15, और डेनोमीटर में क्या है 13, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3/7, ये बाहर प्लस है और इधर है माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर बना लेगा माइनस, तो ये आ गया 15/13। एलसीएम लेंगे भाई, 7 और 13 का एलसीएम आएगा 91। 91 को 7 से डिवाइड करेंगे, 13 और 13 का 3 से मल्टीप्लाई तो 39, माइनस 91 को 13 से डिवाइड किया 7, और 7 का 15 से मल्टीप्लाई तो 105, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, तो 105 में से अगर 39 माइनस करते हैं तो कितना आएगा भाई, ये हमारा माइनस का 66, और अपॉन में क्या है 91। तो देखो या तो इसको ऐसे फाइंड कर लो, ठीक है, या फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, तो दोनों तरफ से आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 66/91 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा -66/91, और साथ के साथ हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी यहाँ पे वेरीफाई। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किया है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या वीडियो में कोई भी कमी है, नहीं पसंद आ रहा, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही।